अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। शुरू करें सर? जी सर। हाँ, बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक सिस्टर हैं जो अपने रोल नंबर से ज्वाइन नहीं है। हाँ, सिस्टर आयशा। हेलो, आवाज आ रही है ना हमारी? जी सर, आ रही है बस। सिस्टर आयशा, आपका रोल नंबर से ज्वाइन हुई है प्लीज। जी सर, आ रही है सर। माशाल्लाह। हाँ हाँ, माशाल्लाह। रोल नंबर से ज्वाइन हो जाइए प्लीज। रोल नंबर नहीं है तो आस्क फॉर द रोल नंबर, वी विल गिव द रोल नंबर। ओके, हो गई सर। हो गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम लोग कहाँ थे सर? प्रीपोजिशंस पे थे। प्रीपोजिशंस पे थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो हमने देखा था, फिर से देखते हैं। हमने अरबी में हमको सिर्फ 3 ही चीजें सीखनी है। एक तो नाउन है, जी, एक वर्ब है, एक वर्ब है, और एक पार्टिकल्स है, राइट? जी तो नाउन के बारे में तो बहुत कुछ मालूम पड़ा। पार्टिकल्स के बारे में हमने सीखा। पार्टिकल्स के अंदर एक होती है प्रीपोजिशंस। जी पार्टिकल्स के अंदर एक होते हैं प्रीपोजिशंस, राइट? जी ठीक है ना? प्रीपोजिशन की हरकत क्या होती है? प्रीपोजिशन की हरकत क्या होती है सर? हरफे जार होते हैं। जेर प्रीपोजिशन क्या करते हैं? प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है, वो नाउन मजरूर को मजरूर मजरूर करते मजरूर हैं। कर हाँ, अपने नाउन को जर की स्टेज में ले आता है। हाँ, ये अपने लफ्जों में आपको लिखना है। हाँ, ये होमवर्क है आपका। सबका होमवर्क यही है कि प्रीपोजिशन के बारे में लिखना है। प्रीपोजिशन क्या करती है? प्रीपोजिशन ऐसा नहीं लिखना चाहिए इसको। पार्टिकल के एक हिस्सा है प्रीपोजिशन, राइट? जी प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? प्रीपोजिशन है ना, ऐसे लफ्ज होते हैं जो, जैसे गेट, और मैंने उस दिन बताया था ना, अपॉन, ऑन, टू, जी फ्रॉम, है ना, अला, मिन, इला। ठीक है ना? जी और उनकी एक हरकत होती है, ब्रिंग्स या मेक द नाउन इन, और ब्रिंग्स द नाउन इन जार। जर स्टेज, या उसको मजरूर कर देते हैं। ठीक है ना? जी ठीक है ना? ये बात समझ में आई ना आप लोगों के? वो जी नाउन सर, को क्या करते हैं वो लोग? मजरूर कर देते। मजरूर की पोजीशन में जर की पोजीशन में ले आते हैं उसको। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, और प्रपोजिशन के अंदर ये एक हिस्सा होता है। हाँ, प्रीपोजिशन के अंदर ये एक हिस्सा होता है हर्फ कसम। कल सीख रहे थे। हैं, जी किसी को याद है हर्फ कसम कौन कौन से होते हैं? सर, वाव और ता। माशाल्लाह, वाव और ता ता ते सर, ता ये भी और बोलो। बी। जी बी वाव, ता और बी। बी हाँ, और उसके स्पेशल क्या केस है? ये वाला जो है ना, ये वाले हर्फ कसम, जी, ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए यूज ये रिजर्व्ड फॉर इस्मुल जलाला। होता है। इसमें अल्लाह जलाला के भी इस्मुल जलाला के लिए रिजर्व्ड है ये। ठीक है, अल्लाह के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है ना ये? हाँ, ये भी कसम खा। और ये बी के है ना, एक से ज्यादा मतलब होते हैं। जी ये जो बी है ना, अभी हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन में भी सीखा था, बी का मतलब विद भी होता है। जी याद है ना? जी जी ध्यान आया ना आप लोग को? बाय, विद। विद लेकिन बाय, बी और का मतलब, एट भी होता है जी। हाँ, बी का मतलब होता है विद बाय एट, ऐसा भी हो सकता है। और एक है ना, हर्फ कसम भी होता है।
दोनों में फर्क कैसे मालूम पड़ेगा? हर्फ कसम इनिशियल आता है, फर्स्ट आता है, सेंटेंस में पहले आता है, वल्लाही बिल्लाही, और ऐसे भी मालूम पड़ जाएगा आपको। ठीक है ना, दोनों आराम से पता चल जाएगा कौन सा क्या है। ये पता चल गया आप लोगों को पार्टिकल्स के बारे में। जी ठीक है ना, और भी तरीके के पार्टिकल्स, अभी तो हमने प्रीपोजिशन ही सीखी है। एक तो प्योर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशंस के अंदर एक और डिवीजन है हर्फ कसम। ठीक है ना। जी हाँ, यही प्रीपोजिशन का एक हिस्सा मैं मानता हूँ, एक हिस्सा, लेकिन डायरेक्ट भी बोले अगर पार्टिकल का एक हिस्सा होता है एडवर्ब्स। ठीक है ना, एडवर्ब्स को अरबी में बोलते हैं ज़र्फ। ठीक है ना, याद रखना, याद रखिए, भूल जाना भूल जाइए, उसको एडवर्ब्स बोलते हैं। ठीक है ना, एडवर्ब्स भी जब आते हैं ना, उनके बाद एक नाउन आता है, और वो भी नाउन को, अपने नाउन को कौन सी पोजीशन में ले आते हैं? जर्म जर की स्टेज में ले आते हैं। हाँ, जैसे जैसे एक मैं बहुत सारी लिस्ट दे दूंगा एडवर्ब्स की, वो याद करनी है आपको। ठीक है ना, फौका, फौका का मतलब किसी को पता है? ऊपर से। और कोई, सब देखिए, सब लोग अनम्यूट हो जाइए, सब लोग बोलिए, हाँ, मगर बस डिस्टर्ब मत कीजिए, जब डिस्टर्ब करेंगे तो मॉनिटर साहब बंद कर देंगे आप और म्यूट करा देंगे आपको। ठीक है, फौका का क्या मतलब है? ऊपर। हाँ, अबाव। हाँ, फौका का मतलब अबाव है। तो आप एक एग्जांपल देखेंगे, पेड़ के ऊपर अगर लिखना है, पेड़ को क्या बोलते हैं या मालूम है क्या अरबी में? शजर। उर्दू में भी शजर बोलते हैं। फौका शजरी अशजरती। ठीक है ना, फौका अशजरती, हाँ, यानी पेड़ के ऊपर। ऊपर। हाँ, ये जर की पोजीशन में आ गया ना, शजरा। जी ठीक है ना, इसका मतलब है ये फौका की वजह से जर की पोजीशन में आया है। जी ठीक है ना। जी जी। ठीक है, ये जो ऐसी वाली जो कॉम्बिनेशन होती है ना, इसको है ना एडवर्बल फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडवर्बल। एडवर्बल फ्रेज। हाँ, एडवर्बल फ्रेज, यानी ये फ्रेज है, एक हिसाब का एक फ्रेज है, एडवर्बल फ्रेज है। और जो इस तरीके की पोजीशन होती है ना, जैसे प्रीपोजिशन और नाउन, उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है ठीक है ना, एडवर्बल जी फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है ना। जी हाँ, एडवर्बल फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज। और उर्दू देखिए, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। कौन ट्रांसलेट करेंगे मेरे लिए? लिल्लाही। अल्लाह के ना, लिए। अल्लाह के लिए। इस्मुल जलाला जर की पोजीशन में क्यों आ गया? जर की स्टेज में क्यों आ गया इस्मुल जलाला? अल्लाह के नाम को इस्मुल जलाला बोलते जी हैं ना। इस्मुल जी जलाला जर की स्टेज में क्यों आ गया? सर, वो प्रीपोजिशन जो लगी है पहले, कहाँ वो लगी है? वजह है, ली, हर पे कह रहा ली लगी हुई है ना, है। जी है ना। हाँ, वो ली लगी हुई है ना, ये ली लगी हुई है यहाँ पे ना, ये ली की वजह से आ गया है ना। तो जी ये वाली पोजीशन को ना जार मजरूर बोलते हैं अरबी में। क्या बोलते हैं? चार जार। मजरूर। जार मजरूर। ठीक है ना। ठीक है ना, एडवर्बल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये दोनों फ्रेज हैं। ये बस इंफॉर्मेशन है, याद रखने के लिए आप। ठीक है ना। जी Sir, I have a doubt. फ्रेस है या फेस है सर? फ्रेज, फ्रेज सिस्टर, फ्रेज। PHRASE। फ्रेज होता है Excuse ना, me. फ्रेज। जी जी सर। When you add preposition to the word, it will be noun, right? कम Like, अगेन। like if you add preposition before any word, the word will become noun. No, it's not like that. The word will become noun. A preposition will come, and after that there will be a noun.
there has to be a noun, and this noun will be in jar stage. Is it necessary that word will be definite, It's or not it can be? definite. No, it can be indefinite also. Okay, okay. It can be like example. What is the meaning of fee? In. In. Now, what is this? What is the translation now? Sorry, this is only one. Huh? In house. Nahi. In the In the house. In the house. ये definite है ना? This is definite, right? जी sir. Got the idea? Yeah, when I noticed one word like limustaqarrillaha. So We will the- come to Quran, boss. Quran now. See, don't copy paste this rule to Quran now. Why? Because you know it's a jigsaw puzzle. We are learning as a jigsaw puzzle. You remember the jigsaw puzzle, something like that? You know, I don't know. I cannot make it. Some jigsaw puzzle. You know the jigsaw puzzles? जी जी sir. yeah, Now we are making jigsaw puzzle. We are learning separately. Island. okay. One day, what we will do? We will make this two island meet, and it will become a box. Then we will make this two island meet. It will become a box. Then one day, we will make this two island meet, and it will become a big box. You got the Oh. idea? Yeah, yeah. We are learning as a jigsaw puzzle. This side, this side, this side, this side. Got the idea? This is the unconventional way of learning. And one day, inshallah, we will start translating Quran. Inshallah. At this moment, try it, no problem. As a curiosity, you can try it, but don't worry about it too much. At this moment, what you can do, you can, while reading Quran, notice fi, notice huwa, okay? Notice fauqa, amama, tahta. These are all adverbs. Notice this thing, inshallah, it will be better for you. Tahta, tahta का मतलब कौन बताएगा? नीचे Below. sir. Between नीचे Under. Tahta shajari. Shajarati. Amama. In front. behind नहीं sir. In मामा front. sir. in front front. sir. In front फ्रंट में, हाँ? और खल्फ खल्फा खल्फा. खिलाफत खलीफा खल्फ Okay. अब बिहाइंड है. अब इसका मतलब बिहाइंड है. ठीक है ना? इन सबको फ्रेज बोलते हैं. फ्रेज. ठीक है ना? अच्छा, हमको प्रीपोजिशन एज अ ऑल टुगेदर प्रीपोजिशंस के बारे में मालूम है. उनके बाद आता है नाउन, और वो नाउन जर की पोजीशन में होना चाहिए, होता है. जी ठीक है ना? जी. और है ना, जर के अंदर जाने के लिए दो ही रीजन है. जर की देखिए, नाउन की स्टेजेस होती है, राइट? जी. नाउन की स्टेजेस होती है रफा, नसब और जर. रफा में जाने के लिए बहुत सारे रीजन है. नसब में जाने के लिए बहुत सारे रीजन है. जर में जाने के लिए कितने रीजन है? दो ही है. सिर्फ दो ही है. पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ दो ही है. जी. हाँ, एक रीजन क्या है? कौन बताएंगे? मालिक सब लोग मिल्कियत. अनम्यूट हो जाइए. मालिक मिल्कियत. नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन का नाम है. मालिक मिल्कियत. जर की पोजीशन मालिक में मालिक मालिक मिल्कियत की कॉम्बिनेशन देखिए. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लेकिन ये मालिक मिल्कियत आपको समझाने के लिए, शॉर्टकट बनाने के लिए, इजी करने के लिए मैंने बनाया है ये कॉम्बिनेशन का नाम. किसी किताब में ऐसे कॉम्बिनेशन का नाम आपको दिखेगा नहीं. हाँ, तब मेरे को आप माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बताया ये. ठीक है ना? मगर आपको समझ में आ गई ना कॉन्सेप्ट? ठीक है ना? कॉल अ रोज बाय एनी नेम, इट विल रिमेन अ रोज. ठीक है ना? हमारा मकसद तो कॉन्सेप्ट समझाना था. अल्हम्दुलिल्लाह आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. तो मालिक मिल्कियत की कॉम्बिनेशन में वो क्या होगा? मालिक. हाँ, ठीक है. और दूसरी प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन यानी हर्फ जर. प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं? हर्फ जर. जर. उसका नाम ही सजेस्ट क्या कर रहा है?
उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना। जर के पोजीशन। हाँ, उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि मैं जो आएगा उसको जर में डाल दूंगा। हर प्रीपोजिशन हरफ जर होती है। प्रीपोजिशंस के अंदर कॉम्बिनेशंस होते, प्रीपोजिशन के अंदर होते एडवर्बल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, हरफ कसम, ऐसा होता है। ये सब क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों जो प्रीपोजिशन बोलती है वही करते हैं। प्रीपोजिशन क्या बोलती है, आपके बाद एक नाउन, मेरे बाद एक नाउन आएगा और वो नाउन जर की पोजीशन में होगा। ठीक है ना? जी एवरीबॉडी गॉट दिस कॉन्सेप्ट? जी हाँ, अब मैं इसमें एक एडिशन करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो होती है ना, प्रीपोजिशंस जो होती है ना, वो गवर्नर्स होती है। हाँ, जी गवर्नर कौन होता है, जिसकी गवर्नमेंट चलती है। जी हाँ, जिसका रूल मुकद्दम होता है, बोल दिया जो बोल दिया वो करना ही है। जी ठीक है ना? तो जी जब ऐसी कभी हालत हो जाए कि मालिक मिल्कियत वाला भी और हरफ जर वाला भी दोनों साथ में आ जाए, जी कॉम्बिनेशन, तो ये वाली कॉम्बिनेशन जो है ना, इसका रूल, प्रीपोजिशन वाली कॉम्बिनेशन जो है ना, जार मजरूर वाली, उसका रूल हमेशा मुकद्दम रहेगा। यानी नाउन को क्या करेगा, नाउन को जर की पोजीशन में ले आए। जी जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था, याद है आपको? अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है ना? जी। नॉर्मली क्या होना चाहिए, कभी मैं गलत लिख दूं ना तो मेरे को रोक लीजिएगा। रब्बुन नासी मतलब क्या होगा? इंसानों का रब। हाँ, लोगों का रब, इंसानों का रब, मैनकाइंड का रब। सही है ना? जी सर। सबको समझ में आया ना? कैसे पता चला आपको इंसानों का रब, लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड, कैसे पता चला आपको? Prabhu is in Rafa. माशाल्लाह, ये रफा में है। और Nas is in ना Jar. अल अन्नासी इज इन जर। जर। ठीक है ना? अब है ना, एक आएगा, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, रब्बिन नासी। इसका जी इसका लिखने का मतलब है, इसके पहले बी लगा हुआ होगा, बी रब्बिन नासी। जी ठीक है ना? कुल आऊज़ु बि रब्बिन नासी, याद है आप लोगों को? जी जी कुल, ये आऊज़ु यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, लिखने की जगह नहीं है। ठीक है, कुल आऊज़ु बि रब्बिन नासी। अब ये जी। बी क्यों हो गया यहाँ पे, बी कैसे बन गया ये? प्रपोजिशन लग गई ना सर। हाँ, यहाँ पे जर की पोजीशन में क्यों आ गया? क्योंकि ये प्रीपोजिशन आई। अब यहाँ पे दो तरीके के फ्रेजेस है, एक ये है और एक ये है। ये मालिक मिल्कियत वाली पोजीशन है और ये प्रीपोजिशन और नाउन वाली पोजीशन है ना? जी ठीक है ना? आप लोगों को सबको समझ में आ गई बात? जी देखिए सब लोग बोलिए, जी सबको समझ में? जी हाँ Yeah. जी सिस्टर। देखिए बताइए, सबको समझ में आई ये बात? सर, ये जी थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जांपल है। जो कल आपने दी थी एग्जांपल, वो ज्यादा सिंपल थी, नहीं, बिस्मिल्लाह वाली। हाँ ना, वो आसान थी ना। ठीक है, मैं एक और बताता हूँ। अब आपको बहुत सारे एग्जांपल बताता हूँ, एक नहीं बहुत सारे बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, मगर एक मिनट, अब मैं नंबर बोलूंगा, नंबर से एक मिनट में चाहे, एक मिनट, आप लोग मेरे साथ रुके रहिए एक मिनट। हाँ, मैं दूसरे फोन से ज्वाइन हो रहा हूँ ताकि आप लोगों के नंबर देख सकूं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। चलिए, आप रोल नंबर, आप समझिए ना, रोल नंबर 140। Okay. यू आर देयर? Yeah. सर, रीड द फर्स्ट लाइन। Kul a'udhu bi rabbin nasi. हाँ, कुल आऊज़ु बि रब्बिन नासी। Why it is not रब्बुन नासी? Because there is preposition before
or rab, Which rab, which one B. is the preposition? B. ये बी preposition है ना, जो हम सिखा रहे थे वही आ गया अभी। बी preposition है, राइट? जी ध्यान दिया सब लोगों ने? बी preposition है जी सर। है ना? ये बी जो है ये preposition है, ठीक है ना? जी सर। यहाँ पे रब्बुन नास के बदले रब्बिन नास हो गया। जी। ये वाली जो थी ना, ये रब्बुन नास होना चाहिए था, राइट? जी सर। है ना? बात समझ में आई? यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन काम कर रही है, एक तो मालिक मिल्कियत वाली और एक हरफे जर। हरफे जर वाली। हाँ, जार मजरूर हरफे जर वाली, ठीक है ना? जी सर। हाँ, माशाल्लाह, आसान। कुरान में से ही लेते ना एग्जांपल, आहिस्ता आहिस्ता लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी लाइन कौन पढ़ेंगे? रोल नंबर न्यू सिस्टर, रोल नंबर 301। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि। नस्रुल्लाही को सिर्फ ट्रांसलेट कीजिए। नस्र का मतलब यहाँ पे है हेल्प। सिर्फ है? नस्रुल्लाही को ट्रांसलेट कीजिए सिस्टर। हेल्प, उसका मतलब है हेल्प, मदद। जी सर। सिस्टर इसको ट्रांसलेट कीजिए। अल्लाह की मदद। अल्लाह की मदद। कैसे पता चला आपको अल्लाह की मदद लिखा हुआ है? जी अल्लाह के नीचे जर है। हाँ, अल्लाह जो नाम है इस्मुल जलाला है, वो जर की पोजीशन में है, और जो नस्र है वो दम्मा की है। हाँ, वो रफा की पोजीशन में है। रफा का मतलब होता है रफा। रेस्ड, ऊपर उठाया हुआ, ठीक है ना? और ये कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है ना, इससे आपको मालूम पड़ा मालिक मिल्कियत की कॉम्बिनेशन से कि ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद कौन पढ़ेंगे सर? अब अपना मॉनिटर साहब आप ट्राई कीजिए। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। हाँ, लैलतल क़द्री, ऐसे यहाँ पे तल क़द्री क्यों नहीं लिखा, तिल क़द्री क्यों नहीं लिखा हुआ सर? सर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा सर। हाँ, सेंटेंस रिडंडेंट हो जाएगा। यहाँ पे लैलतुल क़द्री ही लिखा होना चाहिए था, वही जी। लिखा हुआ है। और इसका जी। मतलब क्या होगा? कदर वाली रात या कद्र वाली रात, पावर वाली रात, ठीक है ना? जी। कद्र वाली रात। जी। अच्छा, खैरुन का मतलब तो सबको पता है, बेटर। जी। हाँ, यहाँ पे अल्फी शहरिन का क्या मतलब है, और ये क्या कॉम्बिनेशन है? पहले तो ये कॉम्बिनेशन का नाम बताइए, क्या कॉम्बिनेशन है? जर मजरूर है सर। ये मालिक मिल्कियत वाली पोजीशन है? नहीं सर, ये मालिक मिल्कियत वाली पोजीशन नहीं है क्यों नहीं है सर। दोनों हरफे जर में है ना सर। मीन आने से सर। नहीं सर, ये क्यों नहीं है? अगर मीन को अल मीन को मिटा दे तो अल्फू शहरिन नहीं हो सकता था क्या? ये फिर हो जाएगा सर। हाँ, तो ये मीन की वजह से अल्फी हो गए ना भाई जी। जी। अब समझ में आ गई बात? सही है। No, sir. Could you please explain again? देखिए, यहाँ समझिए सिर्फ इतना ही सेंटेंस है, ठीक है सिस्टर? जी। अगर इतना ही सेंटेंस है, यहाँ कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, पीछे है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए समझिए, तो यहाँ पे होना चाहिए था अल्फू शहरिन। जी। होना अच्छा। चाहिए था ना? जी सर। मगर जी। यहाँ अल्फू नहीं है, अल्फी है। अल्फी क्यों हो गया? मिन की सिस्टर? वजह। मीन आने से। अच्छा, मिन 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 आया ना, मिन आया। मिन क्या है? हरफे जर, प्रीपोजिशन हरफे जर। प्रीपोजिशन है, और इसकी गवर्नमेंट चलती है, ये गवर्नमेंट है इसके पास हाँ। पावर है। क्या पावर है? सेंटेंस को गवर्न करने का पावर है। ये पूरा सेंटेंस अगर समझा जाए थोड़ी देर के लिए, तो इसको गवर्न करने का पावर है, यानी गवर्न करने का पावर है, यानी ये अपने रूल पहले कायम करेगा, क्योंकि अच्छा। प्रीपोजिशन है। इसका रूल क्या है प्रीपोजिशन का? कि मेरे बाद एक नाउन आएगा और वो नाउन
जर में हो। मजरूर का जर में होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, माशाल्लाह। हाँ अच्छा। अच्छा, अभी एक कर्व बॉल क्रिकेट में क्या बोलते हैं उसको? क्रिकेट में ऐसा घूमती है ना बॉल, जी जी, कर्व बॉल आ रही है, कर्व बॉल स्विंग हो क्या रही। बोलते हैं? हाँ, स्पिनिंग बॉल आ रही है, ठीक है ना। रोल है, नंबर 128। जी सर। ये वाला पढ़िए सिस्टर। रब्बिस समावाती, मतलब बस उतना ही पढ़ना, जितना मार्क्ड है ना उतना ही पढ़ना सिस्टर। मतलब आसमानों का रब, आसमानों का रब कैसे पता चला सिस्टर आपको? और समावाती हरफ जर है, मालिक, और मिल्कियत कौन सी पोजीशन में होनी चाहिए थी? रफा में। रफा में। तो ये तो रफा में नहीं दिख रही मेरे को। ये तो हरफ जर में है। ये सर तो हर प्रीपोजिशन आ गया। इसका मतलब है इसके आगे कुछ प्रीपोजिशन होगा जो हमने स्क्रीनशॉट बनाते टाइम छोड़ दिया है। जी। समझी सिस्टर? यहाँ पे कुछ हरफ जर होगा जो स्क्रीनशॉट के टाइम पे ये हट गया, राइट? जी। हाँ, ये कर्व बॉल थी, ठीक है ना। अच्छा, अब आप कौन बताएगा? इसके बाद वाला कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं सर। हाँ पढ़िए सिस्टर, रोल नंबर 145 पढ़िए आप। 40 140 पढ़िए आप। जालिका जालिका मिन फजलिल्लाहि, मिन आने से ये हाँ माशाल्लाह सिस्टर, मिन आने से ये क्या हो गया? मजरूर हो गया, वो मजरूर हो जर गया, माशाल्लाह। तो ये एक कॉम्बिनेशन है और ये मालिक मिल्कियत की कॉम्बिनेशन है, राइट? जी सर। है ना, दो रूल एक साथ मिल गए। लेकिन ये जो अपना मिन है ना, ये गवर्नर है ना, ये पूरे सेंटेंस को गवर्न करता है, इसके लिए इसका रूल मुकद्दम रहा, ठीक है ना। अगर ये मैं ना भी बोलूं कि ये गवर्नर है, तो लॉजिकली अगर सोचेंगे ना, तो अरबी को ऐसे रीड करना है आपको, अरबी को ऐसे रीड करना है, तो पहले इसका ही रूल आएगा ना। लॉजिकली भी वो सही है, अगर गवर्नर ना भी माने उसको। फज़लिल्लाहि का मतलब क्या होगा सिस्टर? मिन फज़लिल्लाहि का मतलब क्या होगा? रोल नंबर 140 सिस्टर। अल्लाह के फजल से। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से, है ना। जी सर। अल्लाह के फजल में नहीं है, अल्लाह के फजल से। जबकि मिन का मतलब आपने क्या याद किया है? इन, फ्रॉम फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम। तो अल्लाह के फजल से, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद वाला कौन पढ़ेंगे? तो ये से क्यों कहा जाता है सर? सर से, देखिए मेरी बहन, देखिए मिन का मतलब क्या है? मिन का मतलब क्या है? फ्रॉम। 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 हाँ, अब आप बोलिए दिल्ली से बंबई, तो फ्रॉम ही यूज करेंगे ना, जी फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। जी। अगर आप मेरे घर पे आए, मेहमान आप बन के आए ना, तो मैंने अगर आपको एक प्लेट दी और मैंने बोला ईट फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस। तो इसका मतलब होगा इसमें से कुछ खाना है। आप एक पीस, एक समोसा, 2-3 अच्छा कुछ पीस अच्छा। खाने हैं। और जब आप दूसरे दिन मेरे घर पे आए और फिर मैंने आपको प्लेट दी और मैं बोला ईट दिस, फ्रॉम नहीं लगाया, अब आपका पूरा हक है, पूरी की पूरी प्लेट खा जाइए, जितने समोसे हो उसमें सब खा जाइए। दोनों में फर्क है ना सिस्टर? जी 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 जी। एक तो ये फ्रॉम है, इनमें से कुछ खाना है, हाँ। और एक हमने सेंटेंस बनाया मुंबई से दिल्ली, दोनों से हैं, दोनों फ्रॉम है। हाँ, जबान को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा ना आपको, इंशाल्लाह ताला समझ जाएंगे। अच्छा, ठीक है ना। गॉट इट जी, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। फजलुल्लाही कहाँ पे थे हम लोग? इधर ही तो सर। यहाँ पे है। खरीक। अच्छा जी सर, कौन कौन नॉमिनेट होते हैं अपने आप को, कौन बोलते हैं? 138 बताइए।
वलहुम अज़ाबुल हरीक की, अज़ाबु हरीकी, अल हरीकी को ट्रांसलेट कीजिए सिस्टर। हरीक का मतलब होता है टॉर्मेंट, हरीक का मतलब होता है फायर, अजाब का मतलब होता है टॉर्मेंट, जी हरीक का मतलब होता है फायर। हाँ, जी आग। सर आग जी आग, सॉरी, हाँ, हरीक का मतलब होता है आग टॉर्मेंट, अजाब का मतलब होता है टॉर्मेंट, हरीक का टॉर्मेंट। मतलब होता है फायर। जी, आग से आग से आग वाला अजाब, आग आग का वाला अजाब, है ना, जी आग का अजाब। ठीक है सिस्टर ना, जी आग का अजाब। और ये तो आसान है ना, मालिक मिल्कियत वाली पोजीशन में, मालिक ठीक है ना। मिलके यस मालिक कौन है? तरीक हरीक मालिक है, ठीक है ना। और अजाब कौन है? मिल्कियत मिल्कियत। पोजीशन क्या है सिस्टर? पोजेसर, पोजेशन, पोजीशन पोजेसर, पोजेशन, पोजेसर, पोजेशन। हाँ, ठीक है ना, माशाल्लाह। इसके बाद कौन कौन नॉमिनेट होंगे, कौन बताएंगे? रोल नंबर 173। और लिखा अस्हाबुन नारी, उलाइका अस्हाबुन नारी, अस्हाबु अन्नारी, अस्हाबुन नारी। नार का मतलब तो सबको पता है, अस्हाब का मतलब होता है लोग, आग वाले लोग या आग के लोग। जी ठीक है ना, ये तो आसान है ना। जी सर मालिक मिल्कियत वाली पोजीशन है। मालिक कौन है इसमें? नार, और मिल्कियत कौन है? अस्हाब। अस्हाब। एक सवाल है, ये नाउन है कि नहीं है? डेफिनेट नाउन, नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है ना। नाउन ही दो कॉम्बिनेशन में आते हैं, नाउन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, इसके बाद वाला कौन? बहुत आसान है, कौन बताएगा जल्दी से, कौन बताएंगे इसको? अल्लाह का नूर। ना, बस जो मार्क्ड है ना वही पढ़ना है हमको। ठीक है, आप पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्क्ड जो है ना, हमारा तो आज का काम है मार्क्ड वाले को समझना। नूर, आसमानों का नूर, आसमानों का नूर, मालिक समझ में आ मिल्कियत, गया? मालिक मिल्कियत। उसके बाद वाला कौन बताएगा? अब सब लोग अनम्यूट हो जाइए। यौमुल खुरूजी, यौमुल खुरूज ज़ालिका यौमुल खुरूजी, खुरूजी। हाँ, खुरूजी क्यों पढ़ना जरूरी है मैं ग्रामर के मालिक स्टूडेंट को? मिल्कियत, क्योंकि ये आखिरी हरकत ही तो मेरे को बताएगी कि इसकी पोजीशन क्या है। थोड़े दिन तो मैं ऐसे जी पढ़ूंगा, फिर जब मैं सीख जाऊंगा तो फिर नॉर्मल पढ़ने लगूंगा। यौमुल खुरूजी, ठीक है ना। जी अच्छा, इसके मालिक बाद वाला मिल्कियत, कौन पढ़ेगा? नाक़तुल्लाही नाक़तुल्लाही, नाक़तुल, मालिक मिल्कियत का, माशाल्लाह, नाक़तुल्लाही मतलब अल्लाह की ऊँटनी। अल्लाह की ऊँटनी। माशाल्लाह। देखिए, बाकी सब भी अनम्यूट हो जाइए, किसी को नहीं समझ में आई ये वाली बात? हाँ, नहीं समझ में आई, आज पूछ लीजिए, ये रिपीट नहीं करी जाएगी, ठीक है ना। और हमेशा याद रखनी है आपको। अच्छा, ये वाला कौन पढ़ेगा? इब्नुल्लाही, अल्लाह इब्नुल, का नाम, अल्लाह का बेटा, बेटा बेटा, माज़अल्लाह। हाँ, माज़अल्लाह, अल्लाह का बेटा। हाँ हाँ हाँ, नसारा क्या कहते हैं? ईसा, ईसा, ईसा क्या है? अल्लाह के बेटे हैं। हाँ, माज़अल्लाह। अच्छा, उसके बाद कौन पढ़ेगा? दारुस्सलामी, सलामी कौन सी पोजीशन है? दारुस्सलामी, कौन सी कॉम्बिनेशन है? मालिक मिल्कियत मालिक 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 मिल्कियत, कौन है? सलाम सलामी, सलामी सलामी, अस्सलामी, है ना, अस्सलामी, है ना। और ये मिल्कियत, दारू। हाँ, इसका मतलब पता है? दारुस सलामी का मतलब सलामती वाला घर। घर, घर, सलामती का घर, सलामती वाला घर, सलामती का घर, सलाम। हाँ, ठीक है ना, दारुस सलामी। हाँ, और फिर ये वाले कौन बताएंगे? दारुल्लाही व अर्दुल्लाही, अल्लाह की जमीन, मालिक मिल्कियत, हाँ, अल्लाह की
अल्लाह की जमीन जमीन, अर्दुल्लाही मालिक अल्लाह की मिल्कियत जमीन, और आखिरी वाला रसूलुल्लाह रसूलुल्लाही हाँ अल्लाह आप का पूरा भी रसूल पढ़ सकते हैं, पूरा सेंटेंस को अल्लाह तो का ट्रांसलेट रसूल कर सकते नहीं, पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए ना। Excuse me, in that wa मुहम्मदुन ardullahi जी सर, wa ardullahi, the wa is preposition, so there नहीं, should why is be not a why is a conjunction here, and. why is a conjunction and, Okay. हाँ, because there is something before that also. Okay. अच्छा चलिए, आज आपने एक सवाल पूछा ना, एक आप याद रखिए, सब लोग याद रखिए, सबका अटेंशन है, आई हैव द अटेंशन। Yes, sir. Yes, एक sir. आसान चीज बताता हूँ, बहुत आसान चीज बताता हूँ। Yes, sir. वाव क्या होता है? लॉन्ग वावल। वाव क्या होता है? प्रीपोजिशन, हल्फ कसम के लिए। वाव क्या होता है? कंजंक्शन, एंड वाला, राइट? कसम भी होता है, लॉन्ग वावल भी होता है, और वाव के और भी बहुत सारे काम है, ठीक है ना? वाव मेल प्लूरल की निशानी भी होती है, और भी बहुत सारे काम है। वाव मल्टीटास्कर है, ठीक है ना? वाव के और भी काम है, मेल प्लूरल की निशानी होने के अलावा भी और भी काम है। वाव यानी बहुत ज्यादा काम करता है बेचारा, ठीक है ना? पहचानेंगे कैसे हम कसम को? तो पहचानने का एक तरीका क्या है, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगी। ये सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं है, ये तो बीच में से टुकड़ा काट के रखा हुआ है, सिर्फ इसको पढ़ने के लिए, ठीक है ना? जी हाँ, बात जी। समझ में आ रही है ना? सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ने के लिए, ठीक है ना? अच्छा, मैं पहचानूंगा कैसे एंड क्या है? एंड का कहानी ये है, देखिए एंड की कहानी याद रख लीजिए। एंड हमेशा बीच में आएगा, एंड के पहले एक नाउन, एंड के बाद एक नाउन। ये नाउन जो ग्रामेटिकल स्टेज में होगा, ये नाउन वो ही ग्रामेटिकल स्टेज में होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लीजिए। ये नाउन रफा में है, ये नाउन भी रफा में होगा। कफील एंड खालिद, हाउस एंड कार, हर जगह एंड के आगे पीछे क्या मिलेगा आपको? दो नाउन मिलेंगे, एक आगे नाउन होगा और एक बाद में नाउन होगा, ठीक है ना? फातिमा एंड सलमा, ठीक है ना? ये नाउन जो ग्रामेटिकल स्टेज में होगा, ये वाला नाउन वो ही ग्रामेटिकल स्टेज में होगा। ये इसकी पहचान है। किसकी पहचान है? कंजंक्शन वाले वाव की। तो दो पहचाने समझ में आ गई आपको? ये छोटी सी बात थी, ये क्या कर दिया मैंने, अंडू। ये छोटी सी बात याद रखने की अपने को, ठीक है ना? अच्छा जी। कंजंक्शन वाला, कंजंक्शन का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ने वाला एंड, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आखिरी वाला पूरा ट्रांसलेट कीजिए ना, मुहम्मदुन रसूलुल्लाही, पूरा ट्रांसलेट कीजिए ना। अरे और भी है भैया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल मोहम्मद, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। उसके बाद कौन पढ़ेंगे सर? आयातुल्लाह, तिलका आयातुल्लाह, या आयातुल्लाह आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आयातुल्लाह, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला आयातुल्लाह, मतलब अल्लाह की आयत, अल्लाह की आयत, आयतुल्लाही, अल्लाह की आयतें, ठीक है ना? अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। इसको बड़ा दिख रहा है, बड़ा होके दिख रहा है ना? जी ये सर। क्या होगा? बड़ा होके रुकता क्यों नहीं यार? ये आयत के ऊपर कोई निशानी लगी हुई है, ये क्या चीज है? आयत के अलिफ के ऊपर एक निशानी लगी हुई है, ये क्या होता है? मद्दा है। ये क्या होता है? इससे लेटर खींचना पड़ता है ना? क्यों खींचना पड़ रहा है? या मद्दा डिनोट करता है। ये क्यों है? इसका मतलब है इसके नीचे दो अलिफ है। ध्यान कीजिए मेरी बात को, इसका मतलब इसके नीचे दो अलिफ है। ये वर्ब के टाइम पे आपको बहुत काम में आएगा ये वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है ना?
दो अलिफ है, इसके लिए 2 बार पढ़ना है इसको, यानी खींचना है, नहीं खींचना है। हाँ अच्छा, इसके बाद वाला कौन पढ़ेंगे? इला दारिस सलामी, कौन ट्रांसलेट करेंगे? सलामती वाला घर, सलामती वाले घर तक, की तरफ। जी की तरफ जी। हाँ, अल्लाह पुकार रहा है, अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह दावत दे रहा है सलामती वाले घर की तरफ, जन्नत की तरफ। ठीक है ना? अच्छा, ये आखिरी वाला अगर कैसे दिख रहा है? अब दिख रहा है ना आखिरी वाला आपको? देखिए आखिरी वाला है ना, कर्व्ड बॉल है। हाँ, उसको क्या बोल रहा है? स्पिनिंग बॉल है, ठीक है ना? जी समझ के उसका जवाब दीजिए, सोच समझ के दीजिए। आखिरी वाला है ना, स्पिनिंग बॉल है, कर्व्ड बॉल है। पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। वादल्लाही, जी कौन सी कॉम्बिनेशन है? मालिक देखिए सोच समझ के, मिल्कियत। इट्स अ कर्व्ड बॉल, इट्स अ कर्व्ड बॉल। मालिक मिल्कियत बोलने से पहले रूल याद रखिए, जार मजरूर बोलने से पहले रूल याद रखिए। इट्स अ कर्व्ड बॉल, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इट्स अ कर्व्ड बॉल, इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। बताइए, मालिक मिल्कियत है क्या? अल्लाह का वादा। सर ये वाव आया ना सर, ये प्रपोजिशन आ गया ना, तो उसने प्रेसिडेंट प्रपोजिशन ने ले लिया। नहीं सर, देखिए प्रीपोजिशन वाव जब होता है जब सिर्फ कसम के लिए प्रीपोजिशन होता है। वो कसम है क्या ये? इट्स अ नहीं। कर्व्ड बॉल नहीं है, मगर है ना मालिक मिल्कियत की पोजीशन है वहां पे, मगर वो क्यों फिर वादुल्लाह ही क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक तीसरा ही रूल काम कर रहा है, जो रूल अभी तक हमने सीखा ही नहीं है, और वो रूल है इन्ना का रूल। एक आगे इन्ना लगा हुआ दिख रहा है आपको? जी जी सर। वो इन्ना जो है उनकी 7 सिस्टरें भी है, अकेला नहीं है वो भाई सब, ठीक है ना? वो हम सीखेंगे 1-2 दिन में। वो इन्ना का रूल है जिसने वादू को वादा कर दिया, ठीक है ना? यहाँ होना चाहिए था वादुल्लाही, तब तो होती मालिक मिल्कियत की पोजीशन, ठीक है ना? जी है ना? वादुल्लाही मालिक मिल्कियत की पोजीशन है, अल्लाह का वादा। बहुत बेहतरीन, आपने उतना पहुंच गए आप। लेकिन है ना वो दिख नहीं रही है वो मालिक मिल्कियत की पोजीशन में। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आगे इन्ना लगा हुआ है। वो इन्ना भी कुछ करता है सेंटेंस के साथ, नाउन के साथ, आप समझ रहे हैं? तो इसकी वजह से जी वादुल्लाही नहीं लिखा हुआ, वादल्लाही लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ठीक है? ओके। यस सर। अगर वो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज तो, एक फ्रेज तो है वो, ठीक है ना? हाँ चलिए ठीक है, ओके। यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझ गए ना कैसे कर रहे हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं? आप कोई सवाल तो नहीं है इसमें? नहीं सर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इससे आगे आज नहीं सीखेंगे। बस मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने वो प्रोनाउन याद कर लिए? वो प्रोनाउन याद कर लिए आपने? जी जी सर। जी हाँ, सर। हुआ के बाद क्या आएगा? हुमा। उम्मा। ये सारे प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? ये सारे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, इन टैच सबको क्या प्रोनाउंस। बोलते हैं? थर्ड पर्सन। Detached. डिटैच्ड प्रोनाउन। और डिटेच्ड। इनकी निशानियां क्या है? ये हमेशा अलोन रहती है, अलग। अलोन दिखेंगे लेफ्ट में आपको। आता है। रफा की पोजीशन में होती है। ये हमेशा रफा में होती है, और ये हमेशा कौन से साइड राइट में साइड। दिखेंगे? राइट साइड। नाउन राइट साइड, राइट राइट साइड में दिखेंगे, राइट साइड में दिखेंगे, राइट साइड में दिखेंगे। फिक्स्ड होते हैं। और ये फिक्स होते हैं, ये इनको और कभी भी चेंज होते हुए नजर नहीं आएगा। हुआ का हुवी, हु, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? ये पॉइंट बहुत जरूरी है आपको याद रखना। हाँ, हुआ, हुमा, उसके बाद क्या आएगा? जल्दी जल्दी कौन बताएगा? हुआ, हुमा, हुम, उसके बाद हिया हिया हुमा हुमा Hiya हुन्ना। huma हिया, hunna. हुमा, Hunna. हुन्ना, अंता तुमा अंतुम अंतुम। अंता,
Antuma, Antuma, antum, Antum. अंता अन Anti. अंता के बाद क्या है? अन Antum. Antum, अंता अंतुमा Antum, antum, अंतुम फिर अंति Anti, Antuma, anti, Antunna, antuma, antunna, अंति अंतुमा और फिर Tunna. anna, तुन्ना फिर Ana, Ana. anna, nahnu. अना और Nahnu. नहनु। हाँ माशाल्लाह, अना और नहनु ये बिल्कुल याद हो गए, सबको याद हो गए। जी जी। सर। हाँ इंशाल्लाह ताला। इनको क्या बोलते हैं? डिटैच्ड प्रोनाउन। Detached हाँ pronoun. मुनफसिल, फासले वाले, किसी के साथ टच नहीं होते, चस्पा नहीं होते, मिले हुए नहीं होते, कंबाइन नहीं होते, ये अकेले ही होते हैं। जी ठीक है ना? अब आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं बोलता हूँ, इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। आज अब बस इतना, हमारी क्लास हो गई है, अभी हम अपना गेम वाला गेम खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। इंग्लिश का थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर कौन बताएगा? अपनी क्लास खत्म हो गई है, हम लोग एक बात कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना? जी इंग्लिश का थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर कौन बताएगा? He, इंग्लिश में सिस्टर, इंग्लिश में। He. श्योर है? सब लोग श्योर हैं? जी Yes. सर एक ही होता है? जी सर जी। देखिए सोच के बताइए, एक ही होता है? सर एक भी होता है सर। नहीं सर सॉरी He, she, it. एक ही होता है सर। एक ही होता है। अब भी एक ही है? सर एक ही रहेगा। अभी भी एक ही है? जो मैंने 3 लिख दिए तभी सामने भी। हम नहीं देख रहे सर। अभी नहीं देखा आप लोग? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही आप लोगों को? जी सर ओ इतनी देर से मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप लोग बता नहीं रहे। ओ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यही मैं भी बुढ़ा हो गया। मैं इतनी देर से स्क्रीन पे लिखे जा रहा हूँ, पता है? ये जो आप बोलते जा रहे थे, मैं यहाँ हुआ हुमा हुम लिखते जा रहा था, ये डिटैच प्रोनाउन ये सब लिख रहा था। अच्छा आपने बताया ना, तब मैंने ये लिखा था ही। जी अब मैंने ये 2 भी लिखे हैं, अभी भी आप यही बोलेंगे कि एक ही होता है? No sir. अभी भी आपका वही आंसर है? स्क्रीन, यू कैन सी माय स्क्रीन राइट? जी सर। अभी भी आपका वही आंसर है कि एक ही होगा थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर? आपका आंसर बदला नहीं बदला सर? बदला है सर। बदला ना? जी, ये बदला। रफा की पोजीशन में है, ये नसब की पोजीशन में है, ये जर की पोजीशन। अच्छा। समझ में आ गया आपको? जी। हाँ, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, जेनेटिव केस। समझ में आया आपको? जी। नॉमिनेटिव केस, हाँ ये तीनों कौन से हैं? थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर ही है। मगर ये कौन से केस में है? ये एक्यूजेटिव, ये नॉमिनेटिव केस में है, ये एक्यूजेटिव केस में है, और ये जेनेटिव केस में। ये रफा की पोजीशन में है, ये नसब की पोजीशन में है, और ये जर की पोजीशन में है। और इसी तरह से अरबी में भी होना चाहिए। ये वाले तो हमने सीख लिए, ठीक है ना? जी जी ये वाला सीखना बाकी है ना? ये दोनों सीखने बाकी है ना? जी सर जी। है ना? ठीक है ना? अच्छा अब मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, कि मैं आपको बोलूं कि जेनेटिव के सिर्फ 2 ही रीजन है। जेनेटिव में जाने के लिए सिर्फ 2 ही रीजन है। जर में जाने के लिए, अभी आपको पक्का मालूम है, जर में जाने के लिए 2 ही रीजन है। जी एक जी। रीजन ए है, एक रीजन बी है। जस्ट मैं हम लोग जी। तो समझने के लिए बोल रहे हैं। एक रीजन ए है, एक रीजन बी है। या तो इसको समझो ये काला रंग में हुआ और ये ब्लू कलर में हुआ, काला और ब्लू कलर में हुआ, एक जस्ट फॉर एग्जांपल, तो वो जर में है, जेनेटिव केस में, ठीक है ना? जी ये 2 ही रूल है, ठीक है? थोड़ी देर के लिए मेरे साथ में रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि है ना, एक नई जबान में क्रिएट करता हूँ जिसमें ही तो रहेगा, हाँ रफा की पोजीशन पर, ठीक है ना? ही के बाद है ना, मैं एक नया बनाता हूँ हा, ठीक है ना? ये हिम और हिज के बदले हा बनाता हूँ, और मैं बोलता हूँ आपको कि अगर ये ब्लू और ब्लैक हुआ, ब्लैक या ब्लू हुआ, तो ये जर में है, और अगर ये ब्लैक एंड ब्लू नहीं हुआ तो ये कौन सी पोजीशन में? नसब में। क्या लगता है आपको, चलेगा ऐसा? फिर से बताता हूँ,
हम एक नई जबान बनाते हैं, ठीक है, एक गेम खेलते हैं, नई जबान, एक गेम खेलते हैं, नई जबान बनाते हैं, हम बोलते हैं ये 3 प्रोनाउन अलग अलग बनाने हैं ना, यहाँ पे 3 प्रोनाउन अलग अलग लिखने, राइट, अलग अलग शेप में लिखने हैं, राइट, जी है ना। उतनी मेहनत करने के बदले में एक ही प्रोनाउन बनाता हूँ जो रफा की पोजीशन में होगा, ये हमेशा रफा में ही रहेगा, जी ठीक है ना। और जी फिर उसके बदले एक और प्रोनाउन बनाता हूँ हा, जी एक बस 2 ही प्रोनाउन बनाता हूँ, मगर 3 जी स्टेजेस है और प्रोनाउन 2 हैं, जी है ना। स्टेजेस कितनी है अपने पास? अच्छा 3 है, जी और प्रोनाउन हमारी नई जबान में 2 ही हैं। जी तो जब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये ब्लू या ब्लैक हुआ, अगर ये ब्लू या ब्लैक कलर में मैंने लिखा, तो आप समझ लीजिए ये जर है। जी उसके अलावा हर बार ये नसब में है, जी तो आप समझ जाएंगे मेरी बात। जी सर जी बात समझ में आ गई आपके? जी जी अगर मैंने आपको बोला कि जब अगर मैंने ब्लू कलर में इसको हा को लिख दिया या ब्लैक में लिख दिया, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, तो आप समझ लीजिएगा वो जर है। जर में है। नहीं तो बाकी हर बार वो नसब में है। ठीक है आसान है, ये बात आसान है, समझ में आ गई आपके? जी नो सर नो सर, फिर से सर, कुछ फिर से प्लीज फिर समझाएंगे, से। फिर से समझाएंगे सिस्टर, फिर से समझाएंगे, सबको डिलीट कर दो। देखिए सिस्टर, हम है ना एक नई नई वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? नई जबान, नई जबान, जी समझ नई रहे जबान बना रहे हैं, ठीक है ना। हैं। जी नई हम लोग अभी खेल रहे हैं, आप समझ लीजिए हम लोग गेम गेम खेल रहे हैं, एक नया गेम बना रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ से बिस्मिल्लाह, यहाँ से हो रहा है। हमको है ना 3 तरीके की स्टेजेस है। कौन कौन सी स्टेजेस है? रफा, रफा, नसब और जर। जर। तीन पोजीशंस के लिए, 3 स्टेजेस के लिए 3 तरीके के प्रोनाउन चाहिए, जी 3 शेप के, ही, हिम him and his। और हिज। लेकिन जी है ना, मेरे को है ना अपनी जगह बचानी है। जो अगर हम्म, कंप्यूटर वाले होंगे ना, उनको मालूम होगा हर एक कैरेक्टर एक बाइट होती है, हर एक जी कैरेक्टर एक बाइट होती है। मेरे को अपनी जी बाइट्स बचानी है, मेरे को अपनी जगह हम्म, बचानी है, मेरे को अपने दिमाग में, कंप्यूटर में जगह बचानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये वाला जो ही है ना, इसको तो मैं हमेशा रफा में ही रफा में रखूंगा, ही रख। ओके। लेकिन है ना उसके बदले है ना एक हा करके एक बनाता हूँ मैं। हम्म और वो हा के बारे में मैं एक चीज पक्की कर देता हूँ कि अगर मैंने इसको ब्लू या ब्लैक में लिखा, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जर में है। नहीं तो कोई और दूसरे कलर में लिखा, तो समझ लीजिए ये नसब में है। अच्छा। काम हो जाएगा ना मेरा, जी 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 काम भी हो जाएगा और मेरी स्पेस भी बच जाएगी ना सिस्टर। एक और जी नया जी जी प्रोनाउन मेरे लोगों को याद नहीं रखना पड़ेगा, राइट। मेरी या जबान इस जबान से आसान होगी, हाँ, क्योंकि इसमें 3 प्रोनाउन याद रखने पड़ रहे हैं। मेरी जबान में सिर्फ 2 ही प्रोनाउन दो याद ही रखने प्रोनाउन है। पड़ेंगे, जी जी और एक रूल याद रखना पड़ेगा। वो रूल है जर का रूल। जर हम्म, का रूल क्या है? या ब्लू हो या ब्लैक हो। ब्लैक। आप तो जैसे ही हाँ आप लोगों को दिखेगा, तो आप देखेंगे अरे भाई ब्लू में लिखा है या ब्लैक में लिखा है। सबसे पहले वो लिटमस टेस्ट करेंगे। जी 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 लिटमस टेस्ट पास हो गया तो जर में, फेल हो गया तो ठीक है ना, सब में हैप्पी बर्थडे। बात समझ में आई सबके? जी 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 ठीक है ना। ये बात है ना कल और डेवलप करेंगे, ठीक है ना। अरबी में ऐसे ही होते हैं, अरबी में ऐसे ही होता है ना। एक प्रोनाउन जो है ना हुआ, है ना, वो जी रफा में होता है। हाँ, ये जी अटैच प्रोनाउन होता है, ये डिटैच प्रोनाउन होता है, राइट। ये जी डिटैच प्रोनाउन रफा में ही होता है, कुछ और चारा नहीं है इसका। जी हाँ, जो अटैच प्रोनाउन होते हैं ना, जो किसी के साथ अटैच होते हैं, हाँ उसको हु लिखा जाता है। और फिर हु के ऊपर वो जर के 2 कानून लागू करे जाएंगे। अगर वो 2 कानून लागू हो गए, कौन से 2 कानून है? मालिक, मिल्कियत और प्रीपोजिशन वाले। वो लागू हो गए तो भैया आप जर में हो, नहीं लागू हुए, तो तो नसब। ठीक है ना। ये कल सीखेंगे। आज मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया ना, आइडिया लग गया आप लोगों को, राइट। जी जी ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से मेरी जबान को सीखने यानी अरबी को सीखने वालों को सिर्फ 2 ही प्रोनाउन याद रखने, है ना। हाँ, जी जी अगर अगर ये वाली बात होती ही, हिम और हिज, और इंग्लिश में भी ड्यूल होता, तो आपको यहाँ 14 प्रोनाउन याद रखने, यहाँ 14 याद रखने, यहाँ 14 याद रखने। जी लेकिन अरबी में क्या करना है आपको? सिर्फ यहाँ 14 और यहाँ 14, हाँ इतना याद करने से बच गए आप,
ठीक है ना? जी जी बस यहाँ पे कानून लागू करना है। कौन सा कानून लागू करना है? जर का कानून लागू करना है। जर में आने के लिए कितने वो हैं रीजंस? सिर्फ दो। दो ही रीजन है, मालिक मिल्कियत और जी हर्फ जर। जी ठीक है ना? समझ गए आप? कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आप लोगों को? जी सर। हाँ, इंशाल्लाह ताला कल ये करेंगे, ये वाले प्रोनाउन करेंगे। ये वाले प्रोनाउन के बारे में और भी बता देता हूँ। ये अटैच प्रोनाउन होते हैं, कल फिर भी बताएंगे इंशाल्लाह। इनको अटैच्ड प्रोनाउन बोलते हैं। ये हमेशा क्या होते होंगे? अटैच अटैच होते हैं। ये हमेशा लेफ्ट साइड में दिखेंगे आपको, ठीक है ना? और ग्रामेटिकल स्टेज ये नसब में भी हो सकते हैं और जर में भी हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा नसब में है जर में? हरकत से। हम्म, उसके ऊपर रूल लागू करना पड़ेगा। कौन सा रूल? जर का रूल लागू करके देखेंगे आप। अगर जर के दोनों में से एक भी रूल लागू हो गया तो वो जर में है। जर जी का क्या रूल है? मालिक मिल्कियत वाला रूल। ठीक वो है। कभी भी हु का ही नहीं दिखेगा आपको, हु का हु ही दिखेगा, हमेशा हु ही दिखेगा। जी ठीक है ना? और इनके बारे में और क्या बता सकते हैं आप? ये हमेशा फिक्स रहते हैं, अपनी स्पेलिंग चेंज नहीं करते। बट देर आर एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शंस भी सीखेंगे हम, कब अपनी स्पेलिंगों को चेंज करते हैं वो। बट देर आर एक्सेप्शंस। अटैच प्रोनाउन, डिटैच प्रोनाउन में देयर वर नो एक्सेप्शंस। कहाँ जी लिखा था पता नहीं, लेकिन अटैच प्रोनाउन में एक्सेप्शंस भी दिखेंगे आपको। वो एक्सेप्शंस भी सीखेंगे हम लोग। सही। ठीक है ना? बहुत आसान है। खाली कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया ना एक दो बार बोलने से, तो इंशाल्लाह ताला बहुत आसान है। ठीक है ना? चलिए अभी हम करेंगे अपना स्क्रीन। स्क्रीन तो दिख रही है ना आपको मेरी? जी सर। यार ये बाहर कैसे आएगा? अच्छा, 2-3 मिनट है ना अपने पास, 2-3 मिनट है, ठीक है ना? जी सर, कौन बताएंगे? विद With मा हाँ, विद। उर्दू में? साथ। उर्दू में साथ। हाँ, माँ दिख रहा है आपको? जी सर। जी माँ के बाद एक नाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? जी सर। कैसे पता चला वो नाउन है? al अल-राक़ीन, रुकू करने वालों वाले। हाँ, अच्छा, वाह। और इसके देखिए आंसर पढ़िए, 4 ऑप्शंस पढ़िए। जी ऑप्शंस के हिसाब से जवाब By दीजिए। oath. by oath. बाय ओथ। बाय ओथ। कसम क्यों खाई जाती है? इम्पोर्टेंस के लिए। इम्पोर्टेंस के लिए, यानी कसम के बाद जो बात बोली जा रही है वो बहुत बड़ा फैक्ट है, जी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। वल आदियाती, ठीक है ना? माशाल्लाह। ता आंसर By देख oath. के, By oath. ऑप्शंस देख के जवाब दीजिए। बाय ओथ By By oath. oath. हाँ, ये रिजर्व फॉर अल्लाह है। हाँ, रिजर्व फॉर जी अल्लाह। कालू, उन्होंने कहा ताल्लाही, हाँ, लक़द अलिमतुम, तुम जानते हो, माँ जेना, हम नहीं आए जमीन में फसाद फैलाने के लिए, ठीक है जी ना? और हम चोर भी नहीं है। किसने कहा था ये? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने। एक भाई जो बड़ा भाई। सलाम के भाइयों में से, भाइयों ने या भाई ने? कालू यानी भाई, बहुत सारे लोगों में से किसी ने कहा होगा, ठीक है ना? हजरत यूसुफ के भाइयों ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रांसलेशन की तरफ भी देखेंगे, जितना जितना कोशिश करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। इला, To टुवर्ड्स टू। उर्दू में ऊपर। तरफ। हाँ, ये नहीं बता पाएंगे, ठीक है? हाँ, आला। ऑन ऑन अपॉन। Upon. ऑन अपॉन हाँ, ऑन अपॉन। और ये मैंने उस दिन बताया था, पता नहीं बताया था। क्या नहीं गायब हो गया इसमें से? हाँ, इधर है। मैंने बताया था, नहीं बताया था उस दिन आपको? ये जो आला है ना, इसके अंदर एक या छुपा हुआ है। हाँ, जब जी ये खुलेगा तो
या हो जाएगा, अस्सलामु जी अलैकुम, अलई हो जाता है वो, ठीक है ना, अलई अपॉन यू, जी ठीक है ना, ये याद रखिएगा। हाँ अच्छा, इसके बाद मिन जी From. फ्रॉम उर्दू में से से मिर रब मिन क्या लिखा मेर है? रब्बे ही मिन रब्बिही हाँ, रब्बाही। फतलक्का आदमू मिर रब्बिही कलिमातिन, और आदम अलैहिस्सलाम को उनके रब की तरफ से कुछ कलमे मिले, कुछ कलमे मिले, मिन कुछ कलमे है ना, कुछ फ्रॉम हिज रब, कलिमातिन यानी कुछ कलमे है ना। हाँ, जी ठीक है ना। वो कौन से कलमे थे याद है क्या आपको? उसके आगे लिखा है नाम फताबा नाम थे अलैहि, सर। सारे नाम थे। नहीं नहीं सर, फताबा अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, यकीनन वही तो है जी माफ करने वाला, बहुत माफ करने वाला और मर्सीफुल। जी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखाई थी, कुछ कलिमात मिले थे, क्या याद है किसी को? ظلمنا أنفسنا ويل. अब बना क्या सर, माशाल्लाह, ظلمنا ज़लमना, तगफिर हाँ याद रखिए, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अन रब्बना About. ज़लमना अन About. ऑन अबाउट के, हाँ? फी In. इन में है ना, में फी कुलूबिहिम, हाँ जी गौर फरमाइए, इसमें कहीं प्रोनाउन दिख रहा है क्या आपको? सिर्फ इसमें फी, एक हमारा क्लास खत्म हो गई, वी आर डिस्कसिंग ऑल एज अ स्टूडेंट, फी कुलूबिहिम, कुलूबिहिम, बी ये हिम मज- हिम दिख रहा है ना सर। हिम दिख रहा है, मतलब अभी तक तो सीखा नहीं हिम जी हमने तो हुम सीखा था, और वो अपनी हरकतें चेंज करता नहीं नहीं, नहीं। लेकिन ये है, ये चिपका हुआ भी है किसी के साथ, लेफ्ट में भी लिखा हुआ है, ये जी हिम ही है, म- और ये अटैच वाला है, कल सीखेंगे जी इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। मजरूर नहीं हुआ ना. कुलूबिहिम उनके दिल, उनके दिलों में, उनके दिलों में, जी उनके दिलों में, मजरूर होगा नहीं सर, मजरूर है ना, इसकी हरकत देखिए मत, ये हमेशा हिम का हिम ही रहेगा, मैं बताऊंगा आपको। हाँ ये थोड़ा सा है ना ट्विस्टेड है, मगर मैं बताऊंगा आपको। हत्ता Until. until अंटिल जब तक, हाँ जी क्या सर। लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा? लन लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बूना। हाँ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये लन दिख रहा है आपको, जी इसका मतलब है जी नेगेशन, नहीं, और जब ये वाला लन दिखेगा ना, तो आगे सारे सेंटेंस को फ्यूचर में ट्रांसलेट कर दिया जा सकता है, और इस लन का मतलब होता है नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, जी नहीं कभी नहीं, कभी भी नहीं, नॉट पॉसिबल, फ्रॉम टुडे टिल फ्यूचर, आज जब से ये पढ़ा, जब से फ्यूचर में कभी भी नहीं, वो सब जो कहते हैं ना, इवन डोंट थिंक अबाउट दैट। नेवर थिंक अबाउट, हाँ उसको सोचो भी मत, लन तनालुल बिर्रा, आप नेकी तक पहुंच ही नहीं कभी नहीं सकते, हो सकता। जी जी आप नेकी तक पहुंच ही, तुम नेकी तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक उसमें से ना दे दो जो तुमको पसंद है। हाँ माशाल्लाह, ये मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीजें दिखाता रहूंगा, आप लोगों को याद रखनी है, मगर मैं जी रिपीट भी करूंगा। बी With by. कसम, With बी by. बी सॉरी विद बाय, देखिए हाँ बी, हाँ माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, ली For. हाँ For. ये ली, हाँ For. For. अरे यार मैंने गलत बटन, सॉरी मैंने गलत बटन दबा दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। दो ही रह गए थे सर, कोई बात मैंने वो ये मैं जल्दी से। ये लाना चाह रहा था ना, ये तो मैं आपको बताना चाह रहा था, ली में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो वो मैंने गलत बटन दबा दिया, ठीक है ना। हाँ ली ये फॉर होता है वैसे सर, ली का भाई मतलब फॉर होता है, उसमें फ्राम एक्सेप्शंस बोल बहुत रहे थे, सारे, फॉर होता है। हाँ हाँ ली फॉर होता है। हुमा डिटैच प्रोनाउन का हुमा, जल्दी जी जल्दी कौन जवाब देंगे?
they male, male, female, उर्दू में बोलिए वो दोनों, third person dual. वो दोनों, है ना? जी। हुआ, He, उर्दू में बोलिए, सिर्फ उर्दू में बोलिए, वो हुआ, wo, वो, थर्ड पर्सन अंतुमा, मेल सिंगुलर नहीं सिर्फ उर्दू में जवाब दीजिए, अंतुमा, you, उर्दू में जवाब दीजिए, अंतुमा, तुम सर सब वो सिर्फ तुम उर्दू में, दोनों। देखिए जल्दी से सिर्फ उर्दू में जवाब दीजिए, प्रेशर में जवाब दीजिए, तुम दोनों, अंती, उर्दू में जवाब दीजिए, सिर्फ उर्दू में जवाब दीजिए, तुम वो एक नहीं औरत। नहीं तुम नहीं, एक नहीं, तू एक औरत। तू एक औरत, अंता, जल्दी से जवाब दीजिए, प्रेशर में दीजिए जवाब, जल्दी, तू सर एक two मर्द। male, तू मर्द, हाँ, नहनु, जल्दी हम। कीजिए, नहनु, हम, हम सब। माशा, हिया, जल्दी से She. जवाब दीजिए, हिया, उर्दू में वो जवाब, एक औरत। वो औरत माशाल्लाह, अंतुम, उर्दू में जवाब दीजिए, जी। उर्दू में जवाब दीजिए, तुम सब। तुम सब मर्द, हाँ, हुम, मेल मर्द। नहीं उर्दू में जवाब दीजिए, वो सब मर्द। वो सब मर्द. माशाल्लाह, अना, उर्दू में जवाब दीजिए, मैं मैं, मर्द या औरत। हाँ अंतुन्ना, उर्दू में जवाब वो दीजिए, सब औरतें. जल्दी से जवाब वो दीजिए, सब और तुम सब नहीं, औरतें। तुम सब औरतें, हुन्ना, वो सब औरतें. उर्दू, हाँ माशाल्लाह, वो वो सब सब औरतें। हाँ, अगली बार ये गेम खेलेंगे ना तो जल्दी जल्दी खेलिए और उर्दू में अपनी जबान में जवाब दीजिए, आपकी जो भी जबान होगी, उर्दू, गुजराती, जो भी, ठीक है ना? जी सर। आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने की जरूरत नहीं, अब फटाफट आपको जवाब देना है, अगर जल्दी जल्दी जवाब दे देंगे इसका मतलब आप सीख गए इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, अस्सलाम वालेकुम, अब कल मिलेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का होमवर्क कुछ तो नहीं था ना, अल्हम्दुलिल्लाह, खाली आपको अपना नोट बना लेना है, ठीक है? ठीक हो गया सर। जी सर। कल मिलेंगे होमवर्क।